हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नसीर कुरैशी। मैं कोपरगांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा सोशियो मेडिकल है कि ऐसी मेडिकल बीमारियाँ जो समाज पर थोड़ा असर डालती है। तो आज हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर लड़कियों में जब ऐसी बीमारियाँ पाई जाती है तो उनकी रिश्तेदारी करने में, उनकी शादियाँ के रिश्ते जुड़ाने में दिक्कतें आती है। ठीक है, तो टॉपिक को थोड़ा समझते हैं। रिश्तेदारियाँ, बीमारियाँ और समाज। हमारा समाज क्या चाहता है? हमारा समाज क्या चाहता है, ये इसका अंदाजा हम कैसे लगाते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो हम हर हर तरीके के पेशेंट से बात करते हैं। जो शादी के लिए लायक लड़कियां हैं जिनकी उम्र अभी 18 के करीब चल रही है, 18 के बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है लड़कियों को देखना दिखाना, और रिश्तेदारियों में लोग आते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लड़कियां हमारे पास आती है, बताती है कि डॉक्टर साहब मेरा चेहरे का इलाज कराना है, मेरा मोटापे का इलाज कराना है, मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है, मेरा चेहरा थोड़ा ऐसा है। तो हम जब लड़कियों के कंसर्न जानने की कोशिश करते हैं, तब हमको पता चलता है कि समाज क्या चाहता है। ठीक है? हमारा समाज आजकल के लिए ये कहता है कि बहुत सारे लोग मैंने ये कहते हुए देखे हैं कि आजकल रिश्तों के लिए अच्छी लड़कियाँ नहीं मिलती। ठीक है? जब हम लड़कियों से पूछते हैं, तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। ठीक है? एक तरफ हालात ये है कि लोग कहते हैं कि लड़कियाँ नहीं मिलती, और जो लड़कियां हैं वो कहते हैं कि हमको रिश्ते नहीं मिलते। तो कहीं तो कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं तो प्रॉब्लम है। तो क्या दिक्कत है कि हमने दोनों तरफ से दोनों दोनों साइड से सोचने की कोशिश की कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एज ए समाज बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे। हम जब लड़की देखने जाते ना, तो इतने बारीक बारीक छन्नियां लगाते हम लड़कियों को और सिलेक्ट करने में। कुछ कुछ लड़कियां, कुछ कुछ औरतें तो मैंने अभी ये कहा है कि मैंने देखा है कुछ कुछ के इतनी छोटी छोटी चीजों पर लड़कियां रिजेक्ट कर दी जाती है कि अभी उनका तो चेहरा ही थोड़ा उजला है, नाक की थोड़ी बैठी हुई है, लड़की ऐसी ही दिखती है। कुछ कुछ लोग तो अभी भी वो मानते हैं कि लड़की के तलवे अगर फ्लैट है तो वो लड़की हमारे घर में सब परेशानियां ही लेकर आएगी और उसके आने से हमारे घर में सब नुकसान ही होगा। तो ये सब बातें अभी हमको छोड़नी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम जो ऐसे है, जो बीमारी से रिलेटेड है, वो आज हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। जब हम लड़के वालों की तरफ से बात करते हैं तब हमको पता चलता है कि लोगों के दो क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रांगली पाए जाते हैं। एक तो पहले लड़की गोरी होनी चाहिए, और नेक्स्ट लड़की पतली होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा रिश्तेदारी में चाहिए। तो ये तो तीसरा हम समझ सकते हैं, पर पहले जो दो क्राइटेरिया है, लड़की गोरी होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए, इसको लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। गोरी चाहिए और पतली चाहिए। ठीक है, तो ये पतली और गोरी का जो सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ कुछ बीमारियां है वो बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है, और उसकी वजह से कुछ दिक्कतें बढ़ रही है, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता चलूँ। ठीक है, आपके ये जो दो क्राइटेरिया है, एक लड़की पतली होनी चाहिए और गोरी ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए आप लोगों ने कि आपके इन क्राइटेरिया से जुल्म जुल्म हो रहा है, जुल्म करने वाले बन चुके हैं दो क्राइटेरिया। कैसे, आप थोड़ा सा समझिए। फैक्ट्स बताते हैं कि हर इंडिया में अगर हर 5 औरतें हम लिए जाए कोई भी उम्र की, तो हर 5 उम्र 5 औरतों में एक एक को पीसीओडी होगा। तो पीसीओडी में क्या होता है? ठीक है, पीसीओडी एक ऐसा है कि बच्चे की औरतों के बच्चेदानी होती है, उसके बाजू में एक ओवरी नाम की ऑर्गन रहता है, एक हिस्सा होता है, और वहां पर वो हर माहवारी आने के लिए वो हिस्सा काम आता है। तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर वहां पर क्या होता है, बहुत छोटे 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 पानी की गांठें तैयार होना स्टार्ट हो जाती है, और जो नॉर्मल ओवरी ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, तो वो ऐसे अंगूर के दानों के जैसी उभरी हुई नजर आना स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये चीजें इतनी कॉमन हो चुकी है पीसीओडी कि हर 5 औरतों में, किसी भी उम्र की हर 5 औरतें अगर लिए जाए तो उसमें एक औरत में हमको पीसीओडी नजर आएगा। तो अगर ये ऐसा है तो ये 20% हो जाता है किसी समाज के। तो 20% औरतों में हमको माहवारी डिस्टर्ब मिलेगी, उनके चेहरे पे गैर जरूरी बाल मिलेंगे और उनका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
ये दिक्कतें पीसीओडी में पेश आती है। तो पीसीओडी में क्या चीजें पेश आती है कि लड़कियों को या फिर औरतों को पिंपल्स बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा चेहरे पे जो बाल होते हैं जो मर्दों का आते हैं जनरली लिप्स के ऊपर और गालों पे, वहां पर औरतों को थोड़े थोड़े बाल आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनके जो माहवारी है वो आगे पीछे होने लगती है, उनके मिजाज में बदलाव आने लगता है, और धीरे धीरे वो मोटापा बढ़ता चला जाता है। और ये मोटापा उनके हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो पीसीओडी के बारे में आज के समाज में 65% औरतों को जिनको पीसीओडी है, उनको भी एक्चुअली पीसीओडी क्या है ये पता नहीं है। 35% औरतें ऐसी है जिनको पता है कि पीसीओडी है, पर वो घर में किसी से बात नहीं करते। और ऑलमोस्ट 60% आदमी ऐसे हैं जिनको पीसीओडी क्या है ये पता नहीं है, और वो रिश्तेदारियां जमाने के लिए जाते हैं, फिर भी उनको ये पता नहीं होता कि ये लड़की का वजन क्यों ज्यादा है, ये लड़की के चेहरे पे बाल क्यों आ रहे हैं, इनके चेहरे पे जो पिंपल्स है ये क्यों है। ये नेशन वाइड, हमारे इंडिया का नेशन वाइड पीसीओडी सर्वे है कि लोगों में इसके बारे में क्या अवेयरनेस है। तो पीसीओडी के बारे में बहुत सारे लोग अभी भी बात करना नहीं चाहते, पर जो बीमारी इतनी कॉमन हो चुकी है, इसके वजह से लड़कियों के औरतों के वजन बढ़ते हैं, उनके चेहरे पे गैर जरूरी बाल आते हैं, उनके चेहरे पे फुंसी आती है। तो 5 में से 1 औरत में ये होने वाला है। तो आप जब शादी कराने वाले, जैसे जो रिश्ते देखने वाली उम्र होती है 17-18, 17-18 में लोग रिश्ते देखना स्टार्ट करते हैं, ताकि 18 के बाद 19-20 में लड़कियों की शादी हो जाए। तो ये उम्र में भी आपको 20% लड़कियां, मतलब 20% लड़कियों की वजन ज्यादा मिलेगा, उनके चेहरे पे थोड़े थोड़े बाल होंगे और उनके चेहरे पे फुंसियां होंगी, दाग होंगे। तो ये लोग जो रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो ये एक एक चीज को इतना बारीकी से गौर से नजर से देखते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कई कई औरतें इतनी बारीक नजर रखते हुए देखा है कि बस अल्लाह रहम करे। तो आप मुझे बताएं क्या ये बात सही है? ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। एक दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन लड़कियों में वजन बढ़ने का है थायराइड। तो एक तमिल ऐसे ही एक सर्वे आपके सामने मैं रखता हूँ कि तमिलनाडु में मदुरई डिस्ट्रिक्ट में 7 कॉलेजेस में स्टडी किया गया, लड़कियों का, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं ना, उनका स्टडी किया गया कि उनकी थायराइड का टेस्टिंग किया गया। तो ये देखिए, तमिलनाडु है, एक राज्य है इंडिया का, उसमें 7 अलग अलग कॉलेजेस में लड़कियों के थायराइड के लिए सैंपल लिए गए। तो क्या मिला उनको उसमें? ठीक है, क्या मिला कि 1292 लड़कियों के उन्होंने थायराइड के टेस्ट लिए, जिसमें से 161 लड़कियों के थायराइड में कमी पाई गई। जब आप थायराइड में ये से लेवल कम हो जाता है ना थायराइड का, तब लड़कियों का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको 20% लड़कियों में पीसीओडी मिलने आ रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा वजन बढ़े हुआ मिलेगा, माहवारी डिस्टर्ब मिलेगी, और चेहरे पे गैर जरूरी बाल मिलेंगे, और फुंसियां मिलेगी। ठीक है, और 12.5% लड़कियों में थायराइड मिलेगा, वो भी लड़कियों में वजन थोड़ा बढ़ने वाला है। और एक 1.3% लड़कियों में थायराइड की बढ़त पाई जाएगी, टीएसएच कम हो जाएगा, पर बीमारी का नाम हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो वहां पर आपको हद से ज्यादा वजन की कमी मिलेगी उन लड़कियों में। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं कि हमारे ये जो क्राइटेरिया है, ठीक है, हमारे ये जो क्राइटेरिया है कि लड़की पतली ही होनी चाहिए, लड़की गोरी ही होनी चाहिए, और उसको फुंसी वगैरह नहीं चाहिए, और इस तरीके से जो चीजें यहाँ पर हो रही है, तो वो बदलनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा मकसद यहाँ पर आपके फॉल्ट निकालना नहीं है, यहाँ पर कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है, पर एक जिनाइन एक सोच है कि ये सूरत कुछ थोड़ी सी बदलनी चाहिए। कि यहाँ पर इतने जो स्ट्रिक्ट रूल बनाए जा रहे हैं कि हर बार रिश्ता देखते वक्त कि लड़की पतली ही चाहिए, मोटी नहीं, पतली ही चाहिए, गोरी ही चाहिए, ये जो छोटे छोटे रूल है ना, कि ये हम थोड़े से बदलने चाहिए।
वरना क्या होता है ना, जब रिश्तेदारियां देखने जब दोस्त दो फैमिलीज साथ में बैठती है, तो जो लड़कों के तरफ से जो औरतें लाई जाती है, वो लड़की को इतनी बारीक बारीक नजरों से देखते हैं कि ये माथा थोड़ा ऊपर, ये नाक थोड़ी सी बैठी हुई है, ये चेहरा ऐसा ही है, और लड़की दिखने में ऐसी है, उसके पैर बाकायदा तलवों को भी नजर देखते लोग, ये तलवे फ्लैट है, इससे हमारे घर में बहुत सूखा आ जाएगा वगैरह, ऐसा क्या मतलब वो कुछ एक सोच, पुरानी सोच है कि वो भी बदलना जरूरी है। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, मतलब बार बार जब हम लोगों से बात करते हैं, तब ये चीजें हमको फ्रिक्वेंटली देखने मिलती है, फ्रिक्वेंटली बार बार, पर लोग है कि ये चीजों को कैसा बदले, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनका वजन इस समाज में पड़ता है, जो लोग बार बार रिश्तेदारियां जुड़ाने में पहल करते हैं, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या है जो दिक्कतें ला रहा है। और जब लड़कियों को थायराइड, पीसीओडी ऐसी चीजें होती है, मतलब 30%, 100 में से 30 लड़कियों को ये चीजें होने वाली है, तो आप एक तिहाई लड़कियों की जो मानसिक सोच है, उनके अंदर जो दड़पन आ रहा है, जो टेंशन बढ़ रहा है, जो रिश्तेदारी नहीं हो रही है उनके वजह से, उनके जहन में जो उथल पुथल मची हुई है, वो आपको भी नहीं बता पा रहे, घर में भी नहीं बता पा रहे, रिश्ते रिश्ते बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। और आप सोचिए, अगर ये लड़की को एक तिहाई लड़कियों को जो पीसीओडी और थायराइड से जूझ रही है, उनको ये बार बार रिश्ते जो रिजेक्ट हो रहे हैं, इनसे उनके जहन में क्या चल रहा होगा, और वो क्या मानसिक चीजों से वो गुजर रहे होंगे। तो हमको थोड़ा सा हमारा इन सब चीजों की तरफ देखने का रवैया बदलना पड़ेगा। हमको इससे सीख क्या लेनी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि हमको एक बदलाव की जरूरत है, हमको एक अच्छे समाज की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो देखने की जरूरत है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शन तो बहुत है थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए, पर वो टॉपिक हम बाद में कभी तो लेंगे। पर जो एक मेजर प्रॉब्लम आज समाज में चल रहा है, उसमें आपके जेर नज़र, आपके नज़रों में मैं ये लाना चाहता था कि ये एक बहुत बड़ा इशू आज रिश्तेदारी मिलाते वक्त चल रहा है। और भी बहुत सारे इश्यूज है जिस पे हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला इशू जो हमने लिया कि लड़की पतली चाहिए और गोरी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज आप ये चीज़ों पर बहस कीजिए। जो लोग बड़े हैं वो उनको समझ कर लीजिए, जो सोसाइटी में बाअसर लोग हैं वो इसके बारे में सोल्यूशन निकाले। और आपको इस वीडियो में कुछ अगर गलत चीज़ें लगती है, कुछ अ, बात करने मेरे मेरे बताने में कुछ गलती अगर हो रही है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, पर इन टॉपिक पर बात होना ज़रूरी है। ठीक है, गुड इवनिंग, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।